अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाज़िर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आजकल पंजाब की सियासत में तेज़ी आ चुकी है। गवर्नर ने एक इजलास तलब किया जिसे स्पीकर ने रूलिंग देकर गैर आइनी करार दे दिया, जिसके बाद दोनों पार्टियां सर जोड़कर बैठ चुकी हैं। अब क्या होगा इसके बारे में तफसील से बात करेंगे, मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा और इसे लाइक कर दें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की ये स्टोरी। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने को कहा। उन्होंने खत लिखा कि आप एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा आप एतमाद का वोट हासिल करें, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। मगर स्पीकर सूबाई असम्बली ने रूलिंग देकर इस खत को गैर आइनी करार दे दिया और चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया, जिसके बाद ये गर्मा गर्मी मज़ीद तेज़ हो गई। हर तरफ से आईनी माहिरीन ने अपनी राय देना शुरू कर दी। कोई फरमा रहा है कि गवर्नर को ये इख्तियार ही नहीं कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई करे, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ। इससे यूँ लगता है कि आइन तो एक है, मगर हर कोई इसे नज़रिया ज़रूरत के तहत पेश कर रहा है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अवाम में भी जहम गोइयाँ हो रही हैं। तहरीक इंसाफ का कहना है कि हम तो अवाम के पास जाना चाहते हैं, मगर हुकूमत भाग रही है। हकीकत ये है कि पंजाब पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जिसे एक अरसे से तबाह करने की साजिश हो रही है। जब इमरान खान ने दोनों असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया तो खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ आई कि पहले पंजाब असम्बली तहलील होगी, बाद में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील किया जाएगा। अब इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि क्यों पंजाब असम्बली को पहले तोड़ा जाए। क्या पंजाब फालतू चीज़ है? फिर फवाद चौधरी ने कहा कि असफ जरदारी पर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए, तो जनाब को सिंध के हालात का शायद इल्म नहीं। जब बेनज़ीर की तदफीन के मौके पर पंजाब के खिलाफ आग लगाई गई तो यही आसफ जरदारी था जिसने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर इस आग पर काबू पाया था। सिंध में एक लावा पहले ही पक रहा है। वहाँ के कुछ लोग अब भी पंजाब के मुखालिफ हैं। अगर फवाद चौधरी की बात को चलाया जाएगा तो नतीजा आप समझ सकते हैं। अब तहरीक इंसाफ के कायदीन इक़्तिदार खोने के बाद ऐसी हरकत करने लगे हैं जिससे पंजाब बिलखसूस पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। तहरीक इंसाफ के हुकूमती दौर का जायज़ा लें तो उन्होंने अपने दौर में उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया, जिसने इस दौर में कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं किया, जिससे पंजाब को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। सड़कें बर्बाद हो गईं, बिजली के लगाए गए कारखाने बंद हो गए। काफ लीग ने तो नून लीग के मंसूबों पर तख्तियाँ लगाकर हानापुरी की, मगर बुज़दार हुकूमत ने कोई काम ना किया। इस दौर में कई वज़ीर आला थे जो पैसे लेकर SHO और सेक्रेटरी से IG तक लगवाने के काम करते थे, और इस तरह पंजाब में सोचे समझे मंसूबे के तहत काम होता रहा। उस ज़माने में लोग कहा करते थे कि पाकिस्तान को इमरान खान और क़ुरैन खान ने बर्बाद कर दिया। अगर मौजूदा हुकूमत इसे निकालने में जल्दी ना करते तो पाकिस्तान को नुकसान तो पहुंचता ही, मगर तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने होती। जब इमरान खान ने देखा कि अब इसकी नहीं चल रही, लोग इसका साथ छोड़ चुके हैं, तो इसने साइफर का ड्रामा रचाकर अवाम की हमदर्दियाँ लीं और एक बार हीरो बनने की कोशिश की, मगर अचानक तोशाखाना और इनकी ऑडियो लीक ने इन्हें एक बार फिर बेनकाब कर दिया। ऊपर से उन्होंने अमेरिका मुखालिफ नारे से भी नज़रें फेर लीं। अब उन्होंने आज़ादी का नाम लेना ही छोड़ दिया है। अब इनकी नज़रें सिर्फ पंजाब पर लगी हैं कि इसे कैसे बर्बाद किया जाए। अब एक सवाल तो बनता है कि पंजाब में तो अदम एतमाद की तहरीक का सामना है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में क्या रुकावट है
इसे जल्दी से तहलील क्यों नहीं किया जा रहा। अब अवाम को भी ये सवाल पूछना चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को क्यों तहलील नहीं करते। जवाब मिल जाएगा। अब लाहौर में हालात सख्त ख़राब हो चुके हैं। वज़ीर आला को डीनोटिफाई करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में थीं। रेंजर के दस्ते तलब कर लिए गए थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी परवेज़ इलाही को डीनोटिफाइड करने से रोक दिया और उन्हें हदायत दी कि वो मज़ीद मुशावरत करें। स्पीकर ने जो वावेला किया कि इसने भी सदर को ख़त लिखा कि वो गवर्नर को डीनोटिफाई करें, ये बात और भी मुज़हक़ाखेज़ हो गई थी। मगर आज स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने ये ख़त रोक दिया है और अब असम्बलियाँ जनवरी तक तहलील होने का कोई इम्कान नहीं। यानी अभी मज़ीद वक्त मिल गया है कि पंजाब को मज़ीद तेल करें। नाजरीन, आप सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये थी हमारे व्लॉग की आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।